क्या आपने कभी सोचा है कि देवराज इंद्र जैसे महान देवता को भी अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा था। आज मैं आप सबके समक्ष लेकर आई हूँ श्रीमद् भागवत महापुराण की एक ऐसी कथा जो दिखाती है कि कैसे स्वयं इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से 1000 वर्षों तक छुप कर रहना पड़ा। ये कहानी है साहस, पश्चाताप और अंततः मुक्ति की। नमस्कार लिसनर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एंशिएंट डिवाइन विजडम पर। पिछले अध्याय में हमने जाना कि किस प्रकार वृत्रासुर को मुक्ति मिलती है और उसका अंत होता है। आइए अब हम चलते हैं अगले अध्याय की ओर। राजा परीक्षित को संबोधित करते हुए महर्षि शुकदेव जी कह रहे हैं, जब महान असुर वृत्रासुर की मृत्यु हो गई तो तीनों लोक में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी देवता, ऋषि, पितृ और लोकपाल परम प्रसन्न हो गए। उनका भय और चिंता जाती रही। लेकिन यहाँ एक आश्चर्य की बात थी कि जिस इंद्र ने इस महान विजय को प्राप्त किया था वह स्वयं प्रसन्न नहीं था। युद्ध समाप्त के पाप से भी लिप्त नहीं होंगे। इस प्रकार ब्राह्मणों से प्रेरणा पाकर देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का वध कर दिया। लेकिन जैसे ही वृत्रासुर मारा गया, ब्रह्म हत्या का पाप इंद्र के पास आया और यहाँ से शुरू होता है इस कथा का सबसे डरावना भाग। ब्रह्म हत्या एक भयानक चांडालिनी के रूप में इंद्र के पीछे दौड़ पड़ी। उसके सारे अंग बुढ़ापे के कारण कांप रहे थे। क्षय रोग उसे सता रहा था। उसके सारे वस्त्र खून से लथपथ थे। वह अपने सफेद सफेद बालों को बिखेर कर और कह रही थी, ए ठहर जा, चिल्लाती आ रही थी। उसकी सांसों के साथ मछली जैसी दुर्गंध आ रही थी, जिससे पूरा मार्ग दूषित हो रहा था। ये दृश्य इतना भयावह रहा कि स्वयं इंद्र जैसे वीर योद्धा भी डर गए। देवराज इंद्र इस भयानक ब्रह्म हत्या के डर से दिशाओं और आकाश में भागते फिरे। उनको कहीं पे भी शरण नहीं मिली। अंत में उन्होंने पूर्व और उत्तर के कोने में स्थित मानसरोवर में प्रवेश किया। मानसरोवर के कमल नाल के तंतुओं में छुपकर इंद्र 1000 वर्षों तक निवास करते रहे। वे लगातार सोचते रहे कि ब्रह्म हत्या से उनका छुटकारा आखिर कैसे होगा। इतने लंबे समय तक उन्हें भोजन तक नसीब नहीं हुआ। उसका कारण ये था, समस्त देवता अग्नि देवता के मुख से भोजन करते हैं और अग्नि देवता जल के भीतर कमल तंतुओं में जा नहीं सकते। जब तक इंद्र कमल तंतुओं में छुपे रहे, तब तक राजा नहुष अपनी विद्या, तपस्या और योग बल के प्रभाव से स्वर्ग का शासन करते रहे। लेकिन सत्ता का मद उन्हें अंधा कर गया। जब नहुष ने संपत्ति और ऐश्वर्य के मद से अंधे होकर इंद्र की पत्नी शची के साथ अनाचार करने की कोशिश की,
तो शची ने बुद्धिमानी दिखाई। उन्होंने नहुष से ऋषियों का अपराध करवा दिया, जिससे ऋषियों ने नहुष को श्राप दे दिया और वह सांप बन गया। जब सत्य के परम पोषक भगवान का ध्यान करने से इंद्र के पाप नष्ट हो गए, तब ब्राह्मणों के बुलाने पर वे पुनः स्वर्गलोक को लौट आए। कमल वन में विहार करने वाली विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी इंद्र की रक्षा कर रही थी और पूर्वोत्तर दिशा के अधिपति रुद्र ने पाप को पहले ही निस्तेज कर दिया। इंद्र के स्वर्ग में आने पर ब्रह्म ऋषियों ने भगवान की आराधना के लिए इंद्र को अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा दी। जब वेदवादी ऋषियों ने उनसे अश्वमेध यज्ञ कराया और इंद्र ने उस यज्ञ के द्वारा सर्वदेव स्वरूप पुरुषोत्तम भगवान की आराधना की, तब भगवान की आराधना के प्रभाव से वृत्रासुर के वध की वह बहुत बड़ी पाप राशि इस प्रकार भस्म हो गई, जैसे सूर्योदय से कोहरे का नाश हो जाता है। जब मरीचि आदि मुनीश्वरों ने विधि पूर्वक अश्वमेध यज्ञ कराया, तब सनातन पुरुष यज्ञपति भगवान की आराधना करके इंद्र सब पापों से छूट गए और फिर पूजनीय हो गए। यह श्रेष्ठ आख्यान हमें सिखाता है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली हो, उसे अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, लेकिन सच्चे पश्चाताप और भगवान की आराधना से किसी भी पाप से मुक्ति पाई जा सकती है। इस कथा में इंद्र की विजय, उनकी पापों से मुक्ति और भगवान के प्यारे भक्त वृत्रासुर का वर्णन है। ये तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले भगवान के अनुग्रह गुणों का कीर्तन है, जो सारे पापों को धो बहाता है और भक्ति को बढ़ाता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वे इस इंद्र संबंधी आख्यान को सदा सर्वदा पढ़े और सुने। ये धन और यश को बढ़ाता है, सारे पापों से छुड़ाता है और शत्रुओं पर विजय दिलाता है तथा आयु और मंगल की अभिवृद्धि कराता है। तो लिसनर्स, यहाँ पर हमारी ये कथा समाप्त होती है। अब हम आपसे मिलेंगे एक नई कथा के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि वृत्रासुर का पूर्व चरित्र कैसा था। तो हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री हरि।